नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश भू नक्शा के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में अगर आपका किसी भी शहर में या फिर गांव पे खेती का ज़मीन है या फिर रहने योग्य भूमि का ज़मीन है तो उसका नक्शा कैसे निकालते हैं लोग। इसके अलावा दोस्तों, नक्शा निकालते वक्त आप लोगों को इस एरर का सामना करना पड़ रहा हो। अगर आप नक्शा प्रिंट करने जाते होंगे तो यहाँ पे आता होगा दिस कंटेंट इज ब्लॉकेड, कंटेंट दिस साइट ओनर टू फिक्स द इशू। अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप लोग कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे और सफलतापूर्वक अपने खेत वाली हिस्से का ही केवल सजरा या फिर नक्शे के साथ पूरी डिटेल प्रिंट करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग डायरेक्टली आ जाएंगे गैजेट्स अपडेट हिंदी.com की आधिकारिक वेबसाइट पे, या फिर सर्च बार में आप लोग टाइप कर सकते हैं यूपी भूलेख। जैसे यूपी भूलेख टाइप करेंगे आपके सामने ये आर्टिकल पोस्ट खुल के आएगा, जहाँ पे ऑनलाइन भू नक्शा या फिर मैपिंग रिपोर्ट कैसे निकालेंगे उसके संबंधित मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति का नक्शा प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैप रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पहली बात तो काफ़ी समय लगाता है लोडिंग होने में। इसके बाद यहाँ पे दिस कंटेंट इज ब्लॉकेड, कंटेंट दिस साइड ओनर टू फिक्स द इशू, ऐसी समस्या आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में भू नक्शा देखने के लिए 2 साइटें बनाई गई हैं। दोनों साइटें सेम है लेकिन लिंक अलग अलग है। यहाँ पे दोनों साइटों का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों साइटों पे अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये IP के साथ जो मैं ओपन किया हूँ वेबसाइट भू नक्शा का, वे खुल गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो डोमेन के साथ है ये कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, लेकिन दोनों पे भी आप ट्राई कर सकते हैं जहाँ से भी आपका काम बन जाए। लेकिन जैसे ही आप लोग जाते होंगे प्लॉट रिपोर्ट देखने के लिए तो ऐसी समस्या आती होगी। तो इस समस्या का समाधान क्या है इसी आर्टिकल पोस्ट में आप लोगों को बताया गया है। ऊपर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना होगा। आप लोग इस कार्य को मोजिला फायरफॉक्स के लेटेस्ट वर्जन में करें। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करता हूँ और इसे मोजिला में ओपन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मोजिला में इस ऐसी समस्या आती है या नहीं आती है। इसकी जानकारी आप लोग लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सामने मोजिला ओपन कर रहा हूँ और उसमें मैं इसे ओपन करूँगा और फिर देखते हैं लोग कि क्या वहाँ पे भी ऐसी समस्या आती है या नहीं। तो मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और जैसे ही सर्च पे क्लिक करूँगा तो इस साइट को ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आपका ऐसे सजरा निकल के नहीं आता है, ऐसा नक्शा निकल के नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या फिर इस कार्य को शाम के वक्त में या फिर सुबह के वक्त में एक बार ट्राई करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे प्लॉट नंबर 61 का डिटेल निकाला हूँ। तो यहाँ पे प्लॉट नंबर 61 का डिटेल निकल गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कितने लोग दर्ज हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे प्लॉट नंबर 61 में यहाँ पे इतने लोगों के नाम दर्ज है। इसके अलावा इसके संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन इसी PDF में मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस PDF फाइल को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपके मोजिला ब्राउज़र के इस सेक्शन में आएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरी भू नक्शा खुल के आ गई। अगर आप भी समस्या का सामना कर रहे हैं अपना भू नक्शा देखने के लिए तो आप लोग मोजिला ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, आप लोग भी आसानी से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इसके संबंध में मैंने जानकारी यहाँ पे पहले भी दे रखा था, लेकिन वहाँ पे मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर PC ऐप के माध्यम से कैसे आप लोग नक्शा देखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भूलेख के संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जानी होती है। तो इस आर्टिकल पोस्ट को पढ़कर या फिर इस वीडियो को देखकर आपने समझ लिया होगा कि कैसे आप लोग अपने भूमि का सजरा या फिर भू नक्शा देखेंगे। इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और चाहते हैं कि ट्विटर के माध्यम से आज कौन सी नई सर्विस लाइव हुई है या फिर कौन सा नया अपडेट आया हुआ है आधार यूसेल को लेकर या फिर CSC के संबंधित, तो यहाँ पे लाइव नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आज के पूरे दिन में क्या क्या ऐलान हुए हैं CSC की तरफ से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस सेक्शन को भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना
तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके इस पेज पे आना होगा, जहाँ पे टोटल 10 ग्रुप के लिंक दिए गए हैं। इन किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग आधार यूसीएल के संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप नंबर 8 में ज्वाइन हो जाएं। ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे सामने ज्वाइन का बटन दिया गया है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट होकर आप लोग टारगेट इज पॉसिबल के 8 नंबर ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, जहाँ पे सीएससी आधार यूसीएल के संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे ज्वाइन चैट पे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने के बाद आप लोग किसी भी तरह का फालतू मैसेज मत कीजिए। जो आधार से जुड़ी हुई जानकारी है उसी को ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।